स्कॉस्ट कश्मीर के ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर गनई साहब, सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स श्री शाहिद इकबाल चौधरी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री अंशुल गर्ग, श्री नितिन हांगलू जी, सभागार में उपस्थित स्कॉस्ट कश्मीर के सभी फैकल्टी मेंबर्स, माई भारत यूथ क्लब के वॉलंटियर्स, नेहरू युवा केंद्र के सभी वॉलंटियर्स, यूथ क्लब मेंबर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, स्कॉस्ट कश्मीर के स्टूडेंट्स, प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, अभी गनई साहब ने अल्लामा इकबाल की कुछ पंक्तियाँ पढ़ी तो मैं भी वहीं से शुरू करता हूँ, अल्लामा इकबाल को याद करते हुए कि पलटना झपटना झपटकर पलटना, पलटना झपटना झपटकर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आसियाना, कि शाही बनाता नहीं आसियाना। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के आगाज के मौके पर जम्मू कश्मीर के युवाओं के बीच, सिविल सोसाइटी के बीच और स्कॉस्ट कश्मीर के फैकल्टी मेंबर्स के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह अवसर भारत के भविष्य को सुरक्षित, स्वस्थ और सशक्त बनाने के लिए एक राष्ट्रीय संकल्प का अवसर है और अभी थोड़ी देर बाद भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और नौजवानों को संबोधित भी करेंगे। मैं समझता हूं कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का पैगाम बड़ा साफ स्पष्ट है। हम सब जानते हैं कि देश की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। उसे और कैसे ऊर्जावान हम बना सकते हैं और उसी पीढ़ी को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन कैसे हम बना सकते हैं, इसमें इस अभियान का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। लगभग 37 करोड़ आबादी हमारे देश में 15 से 29 वर्ष के बीच के आयु वर्ग की है, जो अलग अलग मोर्चों पर अपनी विजय पताका फहराने के लिए आज व्याकुल है और इसके लिए आवाम की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा और मैं मानता हूं कि ये लक्ष्य असंभव नहीं है। और जो मलिहाबादी ने लिखा था कि हवाएं जोर कितना ही लगाएं आंधियां बनकर, हवाएं जोर कितना ही लगाएं आंधियां बनकर, मगर जो घिर के आता है वो बादल छा ही जाता है। युवा शक्ति को ऊर्जा का बादल बनकर विकास के क्षितिज पर छाना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है। हमारे नौजवान टैलेंट, क्रिएटिविटी, नए आइडियाज से परिपूर्ण हैं, भरे हुए हैं और वे जम्मू कश्मीर को तथा देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की पर्याप्त क्षमता रखते हैं। और मेरा मानना है कि विकसित भारत के निर्माण में भी उनका योगदान अप्रतिम होगा। इसलिए मैं हमेशा एक बात पर बल देता हूं कि युवाओं को सही दिशा देना और उन्हें नशे जैसी बुराइयों से सुरक्षित रखना, ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में नशा मुक्त भारत का जो संकल्प देश के सामने रखा था, वो केवल एक सरकारी कार्यक्रम न बने बल्कि एक सामाजिक आंदोलन बने, ये उनकी मंशा थी। इसका उद्देश्य
प्रत्येक नागरिक, विशेषकर हमारे युवाओं को ये समझाना है कि सेहतमंद शरीर, मुस्बत सोच और मजबूत इरादा ही सफलता की वास्तविक गारंटी है। मुझे बताया गया है कि आज देश भर में लगभग 10,000 स्थानों पर 1 करोड़ से अधिक नौजवान इस अभियान से जुड़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी ब्लॉक लेवल तक सारे यूनिवर्सिटीज़ में, सारे कॉलेजेज में और 11th और 12th के बच्चे जिन कॉलेज में पढ़ते हैं वो सभी भी आज वर्चुअल मोड से जुड़े हुए हैं। ये जम्मू कश्मीर तथा भारतवर्ष के सभी नौजवानों की जिम्मेदारी है और मुझे लगता है कि राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी वे दर्शाता है। इस अभियान के अंतर्गत, जैसा शाहिद इकबाल चौधरी जी ने बताया, 100 सप्ताह 100 वीक्स यानी लगभग 2 वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक रविवार को देश के विभिन्न हिस्सों में युवाओं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस और सामाजिक संस्थाओं को जोड़ा जाएगा। 35,000 से अधिक माय भारत यूथ क्लब, नेहरू युवा केंद्र, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उद्योग संगठन इस प्रयास में सहभागी बनने जा रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि नशे को जड़ से उखाड़ फेंकने में ये अभियान पूरे देश में एक मील का पत्थर साबित होगा। मित्रों, हमारी संस्कृति ने सदैव से आत्मसंयम, अनुशासन और सकारात्मक जीवन मूल्यों की शिक्षा हमें दी है। हमारे ग्रंथों में हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ये बात कही कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्थ प्रविश्यन्ति मुखे मृगाः। अर्थात केवल इच्छा करने से सफलता प्राप्त नहीं होती है, बल्कि इसके लिए निरंतर प्रयास करना होता है, परिश्रम करना होता है और दृढ़ संकल्प के से ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यह दृढ़ संकल्प आज जम्मू कश्मीर के नौजवानों में मुझे दिखाई पड़ता है। खेल का मैदान हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, प्रोग्रेसिव फार्मिंग हो या समाज सेवा, हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के नौजवान आज अपनी एक विशेष पहचान बना रहे हैं। आज मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हृदय से बधाई भी देना चाहता हूं। उन्होंने आवाम के अन्य वर्गों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में 11 अप्रैल से 20 जुलाई तक जो 100 दिन का नशा मुक्त अभियान चला था, उसमें बड़ी संख्या में हमारे नौजवानों ने, हमारी बच्चियों ने भाग लिया और उनके कारण एक जन आंदोलन का ये स्वरूप बन सका। आज जम्मू कश्मीर के 100 दिन के अभियान पूरे देश में एक उदाहरण के रूप में देखे जा रहे हैं। उसे नशे के खिलाफ जंग में सफलता के एक नए मॉडल के रूप में भी कई लोग अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका श्रेय निश्चित रूप से यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की माताओं बहनों को, यहाँ की सिविल सोसाइटी को, यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, प्रशासन के हमारे सहयोगियों को, पुलिस और सुरक्षा बल के अधिकारियों को जाता है। और 100 दिन के इस अभियान में ये साबित कर दिखाया है कि जब प्रशासन, पुलिस, सामाजिक संगठन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस लीडर्स, नौजवान, महिलाएं, आम नागरिक एक साझा उद्देश्य के लिए एक साथ आगे आते हैं, तब बड़ी से बड़ी चुनौती पर भी आसानी से फतह हासिल की जाती है। एक गज़ल की चंद लाइनें हैं, अब इश्क उस मकाम पे है जुस्तजू नवर्द, अब इश्क उस मुकाम पे है जुस्तजू नवर्द, साया नहीं जहाँ कोई नक्शे कदम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है ज़माने से हम नहीं। ये आत्मविश्वास मन में होना चाहिए कि हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसमें नशे के लिए कोई जगह नहीं होगी। हम एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाएंगे जहाँ नशे के लिए कोई स्थान नहीं होगा। नशे के कारोबारियों के लिए भी जम्मू कश्मीर में कोई स्थान नहीं रहने दिया जाएगा। संपूर्ण राष्ट्र इस बात का साक्षी है कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के अंतर्गत नशा तस्करों के खिलाफ, नार्को टेरर के इकोसिस्टम के खिलाफ कठोर प्रहार किया गया है। पूरे जम्मू कश्मीर में
इन 100 दिनों में लगभग 2300 FIR दर्ज की गई है, लगभग 2600 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लगभग 1500 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। नार्को टेररिस्ट और ड्रग स्मगलर्स की 331 से अधिक संपत्तियों को जब्त किया गया है और लगभग 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इनकी संपत्तियां पुलिस ने अटैच किया है, प्रशासन ने अटैच किया है। 370 से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। 750 से ज़्यादा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए हैं। 3000 से ज़्यादा आधार कार्ड कैंसिल करने की सिफारिश की गई है। जो लोग सरकारी सुविधा या सुरक्षा लिए हुए थे उनको भी उससे वंचित किया गया है। जो लोग कॉन्ट्रैक्टर थे और नशे का कारोबार करते थे उनका भी लाइसेंस निरस्त किया गया है। अनेक लोगों के पासपोर्ट को इम्पाउंड करने की सिफारिश की गई है। इन सभी कार्रवाइयों के द्वारा यह स्पष्ट संदेश गया है कि नौजवानों के भविष्य को नुकसान पहुंचाने वाले नशे के तस्करों या पूरे नेटवर्क के खिलाफ सरकार की नीति अडिग है और ऐसे तत्वों के लिए अब जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं है। मित्रों, इन्फोर्समेंट के साथ साथ जन जागरूकता के कार्यक्रम में भी लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली है। स्कूलों कॉलेजों में संवाद कार्यक्रम, नौजवानों के साथ संपर्क, रिलीजियस लीडर्स के साथ संवाद, सामुदायिक जागरूकता अभियान, सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास और अनेक माताओं बहनों ने इस कदर तक इसमें भाग लिया है कि मैं जितनी भी उनकी प्रशंसा करूं, सराहना करूं, वो शायद कम है। और इससे एक मजबूत और व्यापक आधार मिला है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान और नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के द्वारा हमें आगे सुनिश्चित करना है कि हर एक परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है हम उसे निश्चित रूप से निभाएंगे। 21 जुलाई को श्रीनगर के कार्यक्रम में मैंने आवाम के लोगों का आह्वान करते हुए एक निवेदन किया था कि साथ मिलकर हमें हर एक नौजवान को सहयोग भी देना है जो विक्टिम है, उसका मार्गदर्शन भी करना है और उसे एक बेहतर अवसर भी प्रदान करना है। इन दो फ्रंट पर, चाहे वो सप्लाई चेन के डिसरप्शन का मामला हो या जागरूकता का, काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली। जो तीसरा फ्रंट है रिहेबिलिटेशन का, मैं जानता हूँ बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। हम ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ हमारा युवा साथी अपनी समस्याओं को साझा कर सके, दिल खोल के साझा कर सके, सकारात्मक जीवन की ओर आगे बढ़ सके। नशे के शिकार युवाओं को मैं अपराधी नहीं मानता, मैं विक्टिम के रूप में देखता हूँ और प्रशासन और समाज के सहानुभूति की, करुणा की, संवेदना की जरूरत है नहीं। और इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि रिहेबिलिटेशन के द्वारा उनके लिए एक सम्मानजनक आजीविका और सार्थक भविष्य सुनिश्चित हो सके। और इसीलिए रिहेबिलिटेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक रीइंटीग्रेशन स्कीम फॉर ड्रग अब्यूज विक्टिम्स 2026 तैयार की गई है। कश्मीर और जम्मू डिवीज़न के एक जिले से ये पायलट प्रोजेक्ट हम जल्द शुरू करने वाले हैं। पहले चरण में चिकित्सा, उपचार, परामर्श और व्यक्तिगत रिहेबिलिटेशन, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दूसरे चरण का उद्देश्य एजुकेशन, स्किलिंग, रोजगार, परिवार और आवाम और समाज में वापसी को सुगम बनाना होगा। और अंतिम चरण में लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग, रिकरेंस प्रिवेंशन और कम्युनिटी सपोर्ट पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस निरंतर चलने वाले अभियान के जरिए जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक नया उद्देश्य मिले, ये हम सबका संकल्प है। मैं चाहता हूँ कि हमारा युवा एम्पावर हो और आवाम का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार भी रहे। इसमें हर परिवार, हर संस्था का, जम्मू कश्मीर के हर नागरिक का सहयोग चाहिए। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान में भी परिवारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। माता पिता और टीचर्स युवाओं के सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं। इसलिए मैं सभी माता पिता और टीचर से विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि उन्हें भी संवाद और विश्वास तथा सहयोग के माध्यम से युवाओं को गाइड करना है। मैं भारत नेहरू युवा केंद्र यूथ क्लब के वॉलंटियर से मेरा विशेष आग्रह होगा
कि वे इस अभियान के संदेश को हर गांव तक, हर स्कूल तक, हर कॉलेज तक, हर घर तक और हर समुदाय तक पहुंचाने का प्रयास करें और उनको जहां भी ज़रूरत होगी हम सब लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम में आगे चलेंगे। आपका एक प्रयास किसी एक नौजवान का जीवन बदल सकता है। आपका एक प्रयास किसी भटके हुए देश के उस युवा को आने वाले दिनों में देश का बड़ा वैज्ञानिक बना सकता है और बड़े शोध के लिए वो काम कर सकता है। इस बात को सदैव याद रखिएगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मित्रों, जम्मू कश्मीर और भारत का भविष्य ये आपके हाथों में। आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। आज हमें इसी भावना के साथ एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है। आइए हम सब मिलकर आज ये संकल्प लें कि हम नशे से दूर रहेंगे। हम अपने साथियों को भी नशे से दूर रखने के लिए प्रेरित करेंगे, प्रयास करेंगे। हम स्वस्थ, अनुशासित और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। हम विकसित भारत के निर्माण में अपना पूरा योगदान देंगे और देश के किसी भी राज्य से आगे बढ़कर के जम्मू कश्मीर का युवा भी इस अभियान में शामिल होगा, अपना योगदान देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की युवा शक्ति नशे के अंधकार को दूर कर इल्म, तरक्की और मुस्बत तवानाई की रोशनी फैलाएगी। एक स्वस्थ युवा, एक सशक्त परिवार, एक जागरूक आवाम ही विकसित भारत की असली पहचान बनेगी। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण अभियान से जुड़ने का निवेदन करता हूं और आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अंत में आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस कास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर, इस कास्ट कश्मीर के आयोजन से जुड़े सभी साथी, यूथ और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हमारे शाहिद इकबाल चौधरी, उनके डिपार्टमेंट से जुड़े और आयोजन से जुड़े हुए सभी साथियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात मैं यहीं पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।